वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया शम्सिद्दुहा बदरिद्दुजा नूरिल हुदा मंबइल जूद वल अता अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे आज़ाद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अला तहियत व सना की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद आली मर्तबत आली जनाब हज़रत साहिबज़ादा शेख पीर सैयद शफ़ीक हुसैन शाह साहिब गिलानी शहज़ादा गौसुल वरा हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद सलमान शाह साहिब गिलानी चक सादा शरीफ से दोनों हज़रात मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे हुक्म मिला कि यहाँ एक लंगर खाने का एक दस्तरखान का आगाज़ किया जा रहा है। तो मैं भी यहाँ हाज़िर हुआ। चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है इख्तिसार के साथ। शर्त यह है कि आप मोबाइल से ज़्यादा मेरे साथ तवज्जो वाला मामला करें। जिस बंदे ने मोबाइल ईजाद किया था उसने ये नहीं कहा था कि इसको हर वक्त हाथ में रखना है, ये नहीं है। तो आप मेहरबानी करें इसको जेबों में डालें। वीडियो में और कैमरे में तो आप देखते ही रहते हैं, मैं तो आज खोल के आपके सामने आ बैठा हूँ, तो अभी भी आप कहते हैं कैमरे से ही देखना है। तो मेहरबानी करें ये छोड़े, मेरी बात पे तवज्जो करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है तो इसके ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की अल्लाह ताला ने इसे एहतियाज रखी है। उनमें से एक चीज़ खाना है। बड़ा दलेर आदमी भी हो ना, बड़ा दलेर, तो 24 घंटे पूरे कुछ खाए ना तो वो अपनी टांगों पे उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और 2 दिन तक अगर उसे रोटी ना मिले तो शायद बेचारा लड़खड़ाता फिरे। ये अल्लाह ताला ने उसकी ज़रूरत बनाई है। इंसान चूँकि मुआशरों से मिल के तरतीब पाते हैं, तो इंसानों को अल्लाह ताला ने जब रिस्क बांटा है तो किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को थोड़ा दिया है। और जिसको मेरे अल्लाह ने ज़्यादा दिया है उसको कहा है कि जिनको मैंने कम दिया है ना, उनके हिस्से का तुझे जो दिया है तो तू उनके अंदर बांटा कर। लंबी बात नहीं करनी। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन शहज़ादा रसूल और जिगर गोशा बतूल, जब किसी को कुछ शायद देते थे ना, हमारा तो खैर शुरू में जब हम बांटने लगते हैं तो ज़हन और होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। खुद ही लोग कहने लग जाते हैं ये बंदे दुकानदार हैं जी, ये फ़लाना सब्र नहीं करता जी, फ़लाना इस तरह का है जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में वसावस आते हैं। इमाम हसन एक सादी बात करते थे और बड़ी समझदारी वाली, उम्मत को समझाने वाली। आप फरमाया करते थे जब किसी को कुछ चीज़ देते तो फरमाते मियाँ ये हक भी तेरा है और नसीब भी तेरा ही है, बस अल्लाह ने हसन की ड्यूटी लगाई थी कि वो तेरे तक पहुंचा दे। बस मोटी सी बात है, हक भी तेरा है, नसीब भी तेरा। हसन की ड्यूटी थी कि तेरा हक तेरे तक वो मैंने पहुंचा दिया है। खाना खिलाना, देखें कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो रात के सालन में पानी डाल के उसे गर्म करते हैं आज भी, और औरतें उसे पका लेती हैं कि चलो कुछ निज़ाम चलेगा।
और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर के अंदर शाम को बेहतरीन ताज़ी सब्ज़ी पकी होती है, पर वो कहते हैं मेरी मर्ज़ी की नहीं, मैंने बाहर से खाना है। अब उन लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और शहरों में ये बात ज़्यादा रिवाज पकड़ गई है कि वहाँ लोग खोल के खाते हैं, बहुत सारा सालन रूढ़ियों पे डालते हैं। देहातों में बहरहाल अभी भी कुछ रिवाज है कि कोई थोड़ा बहुत शोरबा एक दूसरे को चलें। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा था आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले, पक्के मकान वाला तो साथ वाले का पता ही नहीं करता, आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। वो अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। पक्के मकान वाला तो वो तो बस उसको तो हर वक्त एक ही चक्कर पड़ा रहता है कि फलाना मुझसे जल रहा है, फलाना मुझे देख नहीं पा रहा, फलाना। अब चूंकि मेरी जिम्मे बातें करना, तो मैंने जो सही बातें वही करनी है ना जी। तो आपने नाराज होना हुआ तो खुशी से हो जाइएगा, अब क्या करें। देखो सुनो, आज सब अल्लाह आपको जज़ात। सुने जी, ये पता है ये सियासतें कब होती हैं? ये ख़ानदानों में जो सियासतें लड़ाइयाँ अब दू बदू लड़ाई नहीं होती, अब साजिश होती है। ये साजिशें उस वक़्त होती हैं जब लोग राज के रोटी खा लेते हैं। उस वक़्त टांग पे टांग रख के तबसरे करते हैं कि फलाने ने कितने वोट लिए, फलाना किधर गया। रोटी राज के खाई है ना। लेकिन अगर बंदे को भूख शदीद लगी हो तो फिर सियासी तबसरे नहीं होते, फिर तो उसकी तवज्जो उधर होती है। खाना खिलाना, किसी भूखे का ख्याल करना। कुरान मजीद ने ना मुज़म्मत की उन लोगों की, मुज़म्मत, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन लोगों की मुज़म्मत की। सूरह अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, फरमाया उन लोगों के लिए बर्बादी है कि जो आखिरत के दिन को भूल गए हैं और एक काम वो ये करते हैं कि वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ये आपको अक्सर को लोगों को सूरत आती होगी, लेकिन इसका तर्जुमा देखिए। फरमाया ये बर्बाद इसलिए हुए कि लोगों को तलकीन नहीं करते थे कि मिस्कीनों को रोटी खिलाओ। तामिल मिस्कीन, रोटी खिलाने की तलकीन। यानी क्या किसी का जोर लगता है किसी आदमी का, अगर वो अपने अमीर दोस्त से कह दे कि यार मेहरबानी कर, थोड़ी तवज्जो कर, ये फलाना फलाना बंदा भूखा है, आपके कह देने से अगर किसी का काम बन जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। शाह जी ने सिस्टम शुरू किया है, कुछ लोग इन्होंने तवज्जो दिलाई होगी, कुछ लोग साथ मिल गए, तो ये अल्लाह कहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए वो बंदा जिस बंदे ने तवज्जो ही नहीं दिलाई किसी की कि यार फलाने को रोटी की जरूरत है, मेहरबानी कर। देखें सूरह हशर की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की ना, अल्लाह पाक ने सहाबा की तारीफ की। अच्छी तरह बात को समझना। तारीफ किन लफ्ज़ों में की? वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, फरमाया वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते। वलो काना बिहिम खसासा, अगरचे उस चीज़ की उन्हें खुद बहुत बड़ी ज़रूरत ही क्यों ना हो, वो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं। इसका सादा तर्जुमा करूं तो ये करूंगा कि वो अपने गले से लुकमा निकाल के दूसरों को दे देते। शदीद भूख लगी होती है पर रोटी किसी, ये कब नाजिल हुई आयत? तो सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू तलहा। अब देखें ना, बहुत सारे लोगों को बेचारों को बिला वजह से आभा से भी परेशानी है। ओ पागलो, तुम्हें तो कुरान ही तब समझ में आएगा जब से आभा समझ में आएंगे। तुम्हें तो ये समझ में आएंगे। शान नुज़ूल किसी आयत का भी ढूंढोगे तो पीछे पीछे मेरे महबूब का कोई ना कोई सहाबी निकल आएगा। तो तुम्हें तो कुरान और सुन्नत समझ ही तब आएगा। तो तुम सहाबा को छोड़कर, अहले बैत को छोड़कर, नबी पाक के खानदान आली नसब को छोड़कर कुरान और सुन्नत समझना चाहते हो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। हजरत अबू तलहा एक गरीब आदमी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक मेहमान आ गया। उसने कहा मैंने रोटी खानी है। आपसे मैंने पहले भी कह लिया है कि पहली तो बात यह है कि आपका मुझसे प्यार है, आपने नाराज़ होना नहीं। और अगर आप सच्ची बात भी हो भी जाएं तो चलो, मुझे परेशानी भी कोई नहीं।
मेरा ये दावा है कि गरीब आदमी का दिल बड़ा हो ना, गरीब का, तो शायद हमें अमीरों की ज़रूरत ही ना पड़े। अब उन माड़े बंदे नाराज होके घूरन लग पैने, ये क्या कह दिया है। मैं सही कह रहा हूँ। अगर गरीब का दिल बड़ा हो जाए ना, उसको अल्लाह ने 2 रोटियां दी हैं तो वो ये ना करे कि सवेरे क्या खाऊंगा, तो एक दूसरे गरीब को दे दे। गरीब दिल बड़ा कर ले तो शायद अमीरों की ज़रूरत न पड़े। ये हमने दिल तंग कर लिए हैं तो हमें अमीरों की ज़रूरत है। हमें चेयरमैन की, नाज़म की, MNA की, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों कि दिल छोटा कर लिया। हज़रत अबू तलहा गरीब आदमी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मेहमान आ गया, और सही मुस्लिम की हदीस है, इसे रोटी खिलानी है, कौन खिलाएगा। हाँ, फरमाते हैं कि मैंने ना सरकार की बात पूरी नहीं होने दी, हालांकि वो अदब जानते थे बड़ा। कहते हैं इसलिए नहीं पूरी होने दी कि कहीं किसी और का नंबर ना लग जाए। अभी हुजूर के मुबारक जुमले दाहने मुबारक में थे कि उठ के खड़े हो कहने लगे सोनिया मैंने खिलानी है रोटी। आपके परौने को, मेहमान को रोटी मैंने खिलानी है। ओ देखो सुनो, मुस्लिम शरीफ पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं मैंने एलानिया का रोटी मैंने खिलानी है, और मुझे अपने घर का पता था कि मेरे घर में इस वक्त भी जो खाना पड़ा है वो मेरे बच्चों के लिए एक वक्त भी पूरा नहीं आएगा। अब आपको एक दरवेश की बात भी साथ सुना दूं। वो कश्मीर के रूमी हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, मियाँ साहब फरमाया करते थे माला वाले सखी नहीं होंगे। माला वाले पैसा जुड़ता ही तां है जे सखावत ना करिए ते माल वाले ने कितों सखी होना है। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। अब समझते रहना इसको। क्या कहा अल्लाह के बंदे ने, माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। हाँ, इत्थे ओथे दोवीं जहानी सखी कंगाल भी नहीं होंदा। ये नहीं है कि वो कंगाल हो जाए, ये भी हो सकता। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल, देखो मैं आखिया सी मोबाइल ते ना लग्या जी, अज मेरी गल सुनिया जी, अल्लाह आपको आपका भला करे। माला वाले ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। हाँ, इत्थे उथे दोवीं जहानी सखी कंगाल भी नहीं होंदा। तो कहते हैं मैं गरीब आदमी, एक वक्त का खाना। मैं हुजूर के मेहमान को ले गया, जाके बीवी से पूछा, और आज तो खैर हमने बेटियों की तरबियत नहीं ना की। बीवियों की गलतियां इसलिए ज़्यादा हैं कि बेटियों की तरबियत नहीं हुई। हम तरबियत करते हैं बीवी की, हालांकि तरबियत करनी चाहिए बेटी की, बहन की। तो हमारा सारा जोर, सारी हदीसें खामद के हकूक़ के बीवी को जाके सिखाते हैं। ये बात बेटी को सिखा, वो तुझसे सीखेगी भी, और इंशाल्लाह जब किसी के घर जाएगी तो उसका भला भी करेगी। बीवी से जाके कहा कि मेहमान है नबी पाक का, मैं ले आया हूं। तो बीवी ने ये नहीं कहा कि क्या करते हो अपने घर, रोटी कोई नहीं और 2 बंदे। कहने लगी थोड़ा सा खाना है बच्चों के लिए। अच्छा, आप हुजूर का मेहमान लाए हैं, नबी पाक का हुजूर का मेहमान। कहने लगी मैं बच्चों को बहला के सुला देती हूँ। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे भूखे सो जाएं और माँ को नींद आ जाए। यानी बच्चे, औलाद तो बंदे को बुज़दिल कर देती। करीम महबूब अलैहिस्सलाम की वो सिहाबिया कहने लगी मैं बच्चों को सुला दिया। पर्दे की अभी आयतें नाज़िल नहीं हुई थी, लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे। कहने लगी आप मेहमान को लाना, मैं ना चिराग ठीक करने के बहाने चिराग बुझा दूंगी। अब बात चूंकि मजमून चल रहा है तो करनी पड़ेगी। गरीब अपनी गुर्बत छुपाता नहीं, ये रोता है, और रोता भी दुनियादारों के सामने। ये देखे ना, मियाँ बीवी रोए नहीं, गरीबी पे पर्दा डाला। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू लोगों के सामने दुख बयान करेगा, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा, कभी गनी नहीं करेगा। अपने दुख अपने रब को बता, रब बड़ी जल्दी तुझे दुनियादारों से बेनियाज कर देगा। हम कहानियाँ बनाते हैं। मैं रास्ते में अपने दोस्तों से कह रहा था, अभी हम मुल्तान शरीफ से आ रहे हैं, मेरे अस्सा फरमाया करते थे सोना जोड़ा पाया करो। मैंने कहा हुजूर उसकी क्या वजह है। कहने लगे तुसी मट्ठा जहा कपड़ा पाते हो तो लोगों को दावत देंदे हो, साढ़े कोल कोई नहीं, कोई जोड़ा ही ले आउन लगा। ये आप दावत देते हैं लोगों को कि भाई कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े पहने। क्यों हमें कुछ समझे कि यार इनको ज़रूरत है किसी चीज़ की।
बेनियाज रहें, अपने दुख दर्द अपने रब रसूल की बारगाह में अर्ज करें। तो पर्दा अपनी गरीबी छुपाई, चिराग ठीक करने के लिए बीबी उठी, चिराग बुझा दिया, मेहमान रोटी खाने बैठ गया तो दोनों मियाँ बीवी मुंह हिलाते रहे। मेहमान ने पेट भर के रोटी खाई तो चिराग भी ठीक हो गया। मेहमान समझा इन दोनों ने भी खाई है, लेकिन अंधेरे में खाई थी ना। अब यहाँ मुफ्तियाने किराम उलमा से आप ये सवाल ना पूछ लेना कि अंधेरे में रोटी खानी जायज़ है कि न जायज़ है। हुक्म यही है कि उजाले में पानी पियो, लेकिन यहाँ रंग और है, यहाँ बात इसार और कुर्बानी की चल रही है। हजरत अबू तलहा ने और उनकी बीवी ने मेहमान को रोटी खिलाई। रोटी नफल नहीं पड़े, मैं मजमून पे हूं जो शुरू किया था। नवाफल नहीं पड़े, मुराकबा नहीं किया, उन्होंने कोई खत्मे कुरान पाक नहीं किया, ये सारे काम भी वो करते थे, लेकिन रोटी खिलाई भूखे को और चिराग गोल करके खिलाई, अपना पेट काट के खिलाई, बच्चे भूखे सुला के खिलाई। कहते मेहमान सो गया जाके, हम भी सो गए, किसी इनाम का लालच नहीं। हमारा कलेजा बड़ा ठंडा था कि हमने उस बंदे की खिदमत की है जो मदीने वाले रसूल का मेहमान था। दिल ठंडा था, कोई जरूरत नहीं हमारे कोई इश्तिहार छुपाए, कोई नाम ले, ना ना। हम बड़े इत्मीनान के साथ बैठे थे। फजर की अजान हुई, हजरत अबू तलहा कहते हैं कि मैं उठा, वुजू किया, मस्जिद में गया और कोई तवक्को नहीं, ये बस करना, मेहरबानी करना, ये जो लोग लगवाते हैं ना फटियां, इनको सुकून नहीं मिलता पैसे खर्च करके भी। ये जो कहते हैं ना मेरा नाम कुछ बन जाए, इनको नेकी करके भी सुकून नहीं मिलता। इसलिए कि वो जो ये जो खुशामद की चाहत होती है ना, ये बहुत बड़ा नशा है, ये पूरा ही नहीं होता। सुबह शाम वो मेरी तरह के छोटे मौलवी भी कई दफ़ा कह देते हैं जो मैं मसीती आया था 14 बच्चे थे, 39 बच्चे ने। भाई ये बात बताने की क्या ज़रूरत है, तू पढ़ा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। लोग कहानियाँ सुना, हर बंदे ने अपने हक में कोई ना कोई बात छेड़ ली है। खबरदार, छुपाएं, ये अल्लाह रसूल से हमारे राज हैं, ये लोगों को बताने की बातें। अगर हमारे अंदर कुछ चीज़ होगी तो अल्लाह ताला खुद ही उसका इबलाग फरमा देगा। हजरत अबू तलहा कहते हैं यारो ये हमें सबक देते हैं, कहते हैं यारो उनको बताने की क्या ज़रूरत है, कोई उनको बताएं तो उन्हें पता चलता है। फरमाते हैं कि मैंने मस्जिद नबी में कदम रखा, महबूब ने मेरा चेहरा देखा और फिर हुजूर मुस्कुराए और फरमाते हैं मुस्कुरा के फरमाया अबू तलहा रात तेरा और तेरी बीवी का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया। अजीज दोस्तों, हदीस पाक सुनिए, मिशकात शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया बेहतरीन मुसलमान कौन है। एक मुसलमान, एक बेहतरीन मुसलमान, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे खाना लेगा, जिसका दस्तरखान वसी, सलाम लेने में पहल करे और जिसका दस्तरखान वसी, वो बेहतरीन मुसलमान है। आप तो जो मेरी बात, बेहतरीन मुसलमान ये अपने सूफिया के यहाँ ये क्यों ज़रूरी है। दरबारों पे, मदारस में, मदारस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लंगर चलता है, बावर्ची होता है मदरसों में, और अल्लाह के फजल से वहाँ अच्छा मेयारी खाना बहुत सारी जगहों पे मिलता है। ये ऐसा क्यों है? जब तक इंसान, हमारे ना अहनाफ के अंदर ये फतवा है कि शदीद भूख लगी हो ना, तो हमारे इमाम साहब फरमाते हैं कि जमात छोड़ दो, पहले रोटी खा लो। अगर तुम्हें शदीद भूख लगी है ना, तो फिर तुम किस तरह तुम सुकून के साथ नमाज पढ़ोगे? तो इस तरह करो, पहले रोटी खा लो, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर जमात के साथ। अल्लामा इकबाल ना एक जगह से गुजर रहे थे, तो एक मौलाना एक भूखे आदमी को बिठा के दर्स दे रहे थे, जबरदस्ती तकरीर सुना रहे थे, और बंदे को भूख लगी हुई थी। अब उसको ना बार बार बेचारे को टेंशन थी कि रोटी मिले कहीं थोड़ी सी, और वो दर्स दिए जा रहे थे। तो इकबाल कहने लगे फाका कश को दर्स शरीयत से क्या गरज, इसके शिकम की आग को तो रोटी चाहिए। उसने कहा इसको भूख लगी है बेचारे को, रोटी दे ले। उसके बाद ना हमारे बुजुर्गों ने शुरू से लेकर आज तक आस्थानों पे लंगर खाने बनाए, और लंगर चला इसलिए कि जब लंगर लोग खाएंगे तो फिर इत्मीनान से बैठ के अल्लाह अल्लाह भी करेंगे। तो शाह साहब ने एक बड़ा उम्दा काम शुरू किया। बस मेरी शाह साहब को तो मैं कोई नसीहत नहीं कर सकता, हमारे बुजुर्ग हैं,
लेकिन मैं अमले से एक बात, सिर्फ एक मैंने गुजारिश करनी है, वो मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं इस वक्त बैठा हूँ ना नसीहत की मसनद पर। अल्लाह मुझे ख़ुद भी नसीहत हासिल करने की तौफीक दे। मेरी अमले से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि लंगर उस तरह का लोगों को खिलाइएगा जिस तरह का आप खुद खाते हैं, और बर्तन भी उस तरह का साफ़ हो जिसमें आप खुद खाना पसंद करें। ये मेरे नबी पाक का फरमान है कि मोमिन जो होता है वो होता ही वो है जो अपने लिए चीज़ पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। मैंने चूँकि मैं खानकाई आदमी हूँ, मैंने बहुत सारे आस्थानों पर लंगर बंटता देखा है। तो दो किस्म का लंगर होता है, एक लंगर नंबर 1 होता है और एक दरवेशों के लिए लंगर होता है जिसमें शिफा होती है ना जी। कहते हैं दाल पी ये शिफा है, तो मैं तू ही पी थोड़ी, तेनू नहीं शिफा की लोड़, ये दूजिया ही शिफा चाहिए बस। वो आप दाल पिए जी दरबार शरीफ की, इसमें शिफा है, तो पीर साहब का बेटा भी यही वाली दाल पिए। मैंने कुछ अरसा मैं मदरसे का खाना नहीं खाता था। मैंने कहा ये रोटी मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए कि बच्चों का हक है। फिर अचानक मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि मुझे ये रोटी खानी चाहिए। अब लोग तकवा बयान करते हैं ना हम लोग कि मैं नहीं कभी मदरसे के सालन को हाथ नहीं लगाया, तो मैं कहता हूँ तू लगाया कर ताकि तुझे पता चले किस तरह का पकता है। तो अब मैं अक्सर मदरसे के सालन से रोटी इसलिए खाता हूँ कि यार जो रोटी मैं बच्चों को खिला रहा हूँ कम से कम मुझे पता होना चाहिए कि ये किस तरह की। मैं कहता हूँ लाओ मुझे चखाओ ला के क्या पकाया है। तो अच्छा खाना साफ़ सुथरे अंदाज में और वक़ार के साथ बिठा के, और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कोई आपके दस्तरखान पे आके बैठेगा, अपने नसीब को सलामी दीजिएगा। इमाम शाफी फरमाया करते थे शुक्र कर रब ने तुझे देने वाला बनाया, बस तेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह तुझे देने वालों की लिस्ट में शामिल किया है। बहुत अच्छा करके सोना करके इस काम को करें। वैसे भी ये दस्तरखान ज़्यादा सोना होना चाहिए, ये गौस पाक का लंगर है, ये गैलानी सादात का मामला है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। दुआ करें सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वाली वबारिक वसल्लिम। अल्लाह हम सब का यहाँ मिल बैठना कबूल फरमा। बड़े ज़ौक़ से शौक़ से बुज़ुर्ग भी बच्चे भी बूढ़े भी गर्मी में आए हैं, अल्लाह हम सब की हाज़री मकबूल फरमा। अल्लाह हम सब को दीन के साथ खुलूस अता फरमा। अल्लाह अक़ायद अहले सुन्नत पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। ऐ अर्श व फ़र्श के मालिक, हम तेरे महबूब से, तेरे महबूब की औलाद से, तेरे महबूब के असहाब से प्यार करने वाले, अल्लाह इस मोहब्बत के दरमियान अगर हमसे कोताहियाँ हो जाएँ, अमली तौर पर कहीं पीछे रह जाएँ तो हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी आजिज़ी को कबूल फरमा। हज़रत शाह साहब के इस आस्ताने को आबाद और शाद फरमा। ये जो खैर का काम करने जा रहे हैं इसमें तो अपनी मदद शामिल कर दे। अल्लाह करीम इनके जितने भी मुआविनीन हैं उनको बेहतरीन सिला अता फरमा। ऐ अर्श व फ़र्श के मालिक, दीन के हर काम में हमारी मदद फरमा। अल्लाह पाक आलम कुफर के साथ हमारे हुक्मरान बड़ी तेज़ी से गठ जोड़ कर रहे हैं। अल्लाह मुत्तहिदा अरब इमारात वालों ने इसराइल के साथ गठ जोड़ कर लिया है। फ़लस्तीन की बेटियां रोती रह गईं, उनकी यतीम बच्चियां रोती रह गईं, उनकी बेवा औरतें तड़पती रह गईं, और किसी ने उनके आंसुओं को नहीं पूछा। अल्लाह एक लंबा अरसा गुज़र गया, कश्मीर के मज़लूम मुसलमान कैद में हैं कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमारी मदद की जाए, हमें गैरतमंद हुक्मरान दिए जाएं। ऐ अल्लाह हमारी मिल्लत की जवानों की जवानियाँ पाक की जाएं। ऐ अल्लाह इन्हें मकसद की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दी जाए। अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद करना। ऐ अल्लाह वो बेचारे मायूसी की चादर ओढ़ कर एक कोने में लग गए हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा। फिर से दुआ करते हैं, ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है, अल्लाह करीम इसमें अपना फ़ज़ल शामिल फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।
व सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मुझे आप लोग इजाज़त देंगे, मेरा सफ़र लंबा है। अस्सलामु अलैकुम।